पीस कमेटी एक होती है, पीस कमेटी में सभी समुदाय के लोग होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख। तो उनको अलग से बुलाकर सबसे मीटिंग की जाती है कि भाई ये त्यौहार है, तो इस सब त्यौहार को किस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से मनाना है। और करीब जिले भर से 100 लोग के आसपास आते हैं और वो सब हमारे उसकी तरह काम करते हैं कि हमारे मैसेंजर के तौर पर कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर मैसेज देते हैं कि त्योहारों को अच्छे से मनाना है, सामुदायिक सौहार्द जो है उसको रामनगर से इनमें इनकी शिकायत है कि इनकी बिटिया, ये बिहार में रहने वाली है, इनकी बिटिया जो है शादी हुई है और वहाँ पर जो है इनके ससुराल वालों ने उनकी बिटिया को जला दिया है। जो उनके पति और उनके दामाद, उनकी बिटिया, पति और पत्नी दोनों की डेथ हुई है। उनके 2 बच्चे हैं। बाराबंकी में नवरात्रि दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर मिशन शक्ति 5.0 के तहत जिला प्रशासन ने ऐसी अनोखी पहल की जिसने पूरे जिले को गौरवान्वित कर दिया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बाराबंकी की कक्षा 12 की छात्रा आंचल वर्मा को सांकेतिक रूप से एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। डीएम शशांक त्रिपाठी की इस सराहनीय पहल ने न केवल छात्राओं के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि समाज को ये संदेश भी दिया कि बेटियां किसी भी जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकती हैं। सांकेतिक रूप से एक दिन की जिलाधिकारी बनी आंचल वर्मा ने जिला कलेक्ट्रेट में आत्मविश्वास से अपनी कुर्सी संभाली। इस दौरान उन्होंने न केवल अधिकारियों के साथ बैठक की, बल्कि 2 गंभीर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर मिसाल पेश की। आंचल शर्मा ने जिलाधिकारी कोर्ट, लोकसभागार और बैठक कक्ष का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ डीएम शशांक त्रिपाठी और उन्हें सरकारी कार्यालयों और कार्यशैली की बारीकियां बताते नजर आए। यहाँ आंचल का आत्मविश्वास भी देखते ही बन रहा था। का कार्यभार ग्रहण किया है, आप क्या कुछ महसूस कर रही हैं और किस तरह से जो फरियादी आए हैं क्या कहना चाहती हैं? आज मैंने पूरे जीवन में मतलब ऐसा बहुत देखा है इस पद पे, लेकिन मैंने पूरे जीवन में आज पहली बार यहाँ तक आई हूँ। डीएम ऑफिस में आज पहली बार आई हूँ और पहली बार मैं डीएम सीट पे बैठी हूँ। इतने ज़िले के एक सबसे सर्वोच्च पद पर बैठी हूँ, तो स्वाभाविक है बहुत अच्छी सी फीलिंग आना या एक ज़िले का पूरा कार्यभार अपने हाथों में लेना तो बहुत अच्छा महसूस होना स्वाभाविक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं इस पद पे बैठी हूँ तो जो मुझे महसूस हो रहा है या जो मुझे खुशी मिल रही है, अगर मैं भविष्य में चाहूँ तो मैं इस क्षेत्र में आ सकती हूँ। या मैंने इतनी मेहनत की क्योंकि मैंने देखा है कि इस क्षेत्र में आने के लिए एक लंबी मेहनत, एक ध्यान, बहुत एक काफ़ी लंबा प्रोसेस 1-1.5 साल का लगता है। तो उस हिसाब से अगर मैं अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ इस क्षेत्र में मेहनत की तो शायद मैं 4-5 साल में इस पद पे आने के लिए शायद अवेलेबल हूँ। और जैसा कि मैंने समस्याएं देखी तो अभी तक तो मैंने 2 समस्याएं देखी, दोनों ही अलग अलग क्षेत्र से थी और दोनों ही समस्याओं का समाधान 10-15 दिन में हो ही जाएगा। क्या कहेंगी लोगों के लिए जो लोग निराश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो अब वैसे शिक्षा सभी जगह मौजूद है। अभी मैं जब आई थी तो एक यहाँ केस चल रहा था कि स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। मैम सॉल्व कर रही थी, मैं बस बैठी थी तो मैंने सुना था। तो उस स्कूल की ये समस्या थी कि स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, मतलब जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है, तो छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा है कि इन समस्याओं के लिए एक नए समाधान, क्योंकि समस्याएं हैं तो वो तो होना स्वाभाविक है। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी वही बात है, हर समस्या होती है। अगर ध्यान से और उस पर एक अच्छी तरीके से उस समस्या को देखा जाए तो जल्दी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और शिक्षा तो आजकल वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री द्वारा सशक्त महिलाओं के लिए तो और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। महिलाएं और भी उसी के क्षेत्र के तहत मैं यहाँ पर बैठी हूँ। प्रशासनिक व्यवस्था जिले की कैसी लगती है आपको? मैं वैसे बहुत ज़्यादा प्रशासनिक व्यवस्था से तो भी नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन मैं जितनी भी जुड़ी हूँ तो हाँ मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है अभी बाराबंकी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है। कहीं ऐसा गुंडाई नहीं, क्योंकि मैं आती हूँ जरहारा से, मतलब जैसे प्रशासनिक व्यवस्था होती है मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, ये ट्रैफिक वो ट्रैफिक, यहाँ पर लाइसेंस हो गया, पुलिस से लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल रहता है। मैं आती हूँ जहाँ से मेरे स्कूल से मेरे घर तक का जो दूरी है मेरे घर की वो लगभग 7 से 7.5 किलोमीटर है और बहुत अच्छा रास्ता है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं? हाँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र से। तो क्या एजुकेशन है, कहाँ पढ़ रही हैं? मैं अभी फ़िलहाल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बाराबंकी की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। और उससे पहले मैंने अपने ग्रामीण की जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ से मैंने 1st क्लास से 8th तक वहाँ पढ़ा, फिर 9th से 12th तक मैं यहाँ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ रही हूँ।
मैं कह रहा हूँ कि जिस कुर्सी पे आप बैठी हैं अच्छे अच्छे लोगों को बोलती बंद हो जा रही है, आप इतना बोल रही हैं और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है और कि आपने सोच रखा कहीं ना कहीं बड़ा मिशन? हाँ, मतलब वैसे सबके बहुत अपने अपने मिशन होते हैं। एक सोच ही है जो हमें छोटे से बहुत ऊंचे तक ले जाती है। अगर हम किसी बहुत छोटी चीज़ को भी सोचते हैं और फिर बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो बहुत बड़ी हो जाती है। और मैं बोल ले रही हूँ, शायद मुझे डर नहीं लग रहा है कि मैं इस पद पे बैठी हूँ। मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं कल को शायद फिर इस पद पे आ सकती हूँ, इसलिए मुझे इस बात को लेके बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं इस पद पे बैठी हूँ। और आज डीएम बाराबंकी आंचल वर्मा है और मिशन शक्ति का जो एक लगातार अभियान चल रहा है, राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज जो जिलाधिकारी की कुर्सी है आपको दी गई है और आप करीब पिछले आधे घंटे से जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, उनके बारे में जानकारी कर रहे हैं। और आपका जो आत्मविश्वास है, आंचल का जो आत्मविश्वास है, वो ये दिखाता है कि किस तरीके से राज्य सरकार के प्रयासों से और समाज के सम्मिलित प्रयासों से नारी सशक्तिकरण हो रहा है। आज आपने देखा किस प्रकार से आपके सवालों का उत्तर उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस से दिया। जिस चीज़ को करने में 7-8 साल लग जाते हैं, जो कॉन्फिडेंस लाने में, वो कॉन्फिडेंस इनका अभी से है। तो आंचल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आगे और अच्छा करें, जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें बहुत अच्छा करें। आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं।